हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैसे स्टडी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि कल 25 सितंबर को आपका सीटेट अगस्त का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहार से कितने स्टूडेंट्स ने सीटेट में अप्लाई किया था और कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट रिज़ल्ट के आने के बाद इसका जो इफेक्ट है वो बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ पर भी पड़ेगा। अगर आपने हमारी बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ की जो नई बनेगी सीटेट रिजल्ट के बाद उसको नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपकी जो बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ है वो क्या रहेगी सीटेट रिजल्ट के बाद। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स यहाँ पर बिहार के क्वालिफाई कर गए हैं सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे बीपीएससी के एक नए नोटिस को, जिसमें जहाँ पर कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने बीपीएससी पीआरटी के लिए अप्लाई किया था तो उनको वहाँ पर नोटिस दिया गया है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीअपलोड करेंगे। उस नोटिस को भी हम देखेंगे। अगर उस नोटिस को आपको देखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहले देखते हैं हम कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं बिहार के। तो इस न्यूज़ में कहा गया है कि बिहार की बात करें तो परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रथम पेपर में 7.76% और द्वितीय पेपर में 3.87% अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो जो बिहार में जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था तो प्रथम पेपर में 3 लाख अभ्यर्थियों ने और द्वितीय पेपर में 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो ऐसे थे जिन्होंने बिहार से अप्लाई किया था। और जो प्रथम पेपर में स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं बिहार के वो है 7.76 और जो द्वितीय पेपर में क्वालिफाई कर गए हैं उनकी संख्या है 3.87% यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं। अब हम एग्जैक्ट डाटा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है सीटेट में 3.99 लाख अभ्यर्थी हुए सफल। तो जो जैसा कि आपको पता है कि टोटल सीटेट में आपके 2,99,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेपर फर्स्ट में और लगभग 1 लाख के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपके पेपर सेकंड में क्वालिफाई कर गए हैं। हम देखते हैं बिहार के एग्जैक्ट डाटा के बारे में। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में दिया गया है बिहार का एग्जैक्ट डेटा। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 17वें संस्करण का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार वेबसाइट CTET.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में आपके 2,98,758 लगभग 3 लाख और पेपर 2 में 1,01,057 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। ये टोटल अभ्यर्थी हैं आपके। और बिहार से करीब 4,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जो शामिल हुए थे वो थे 4,20,000। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में 1,20,000 अभ्यर्थी शामिल यहाँ पर हुए थे। तो लगभग 4,20,000 आपके अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो पेपर फर्स्ट में 3 लाख और पेपर सेकंड में आपके 1,20,000 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए थे जो बिहार के स्टूडेंट्स थे। अब हम बात करते हैं कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसमें है पहले पेपर में 24,000 और दूसरे पेपर में 5,000 अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं। तो पहले पेपर में आपके 24,000 और दूसरे पेपर में आपके 5,000 केवल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं। और जो टोटल स्टूडेंट्स है दोनों पेपर को मिलाकर वो थे 4,20,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। तो इसका जो इफेक्ट है वो बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ पर भी जरूर पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने देखा जो इस बार का पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है बिहार में भी और ओवरऑल अगर हम बात करें सीटेट की भी। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनमें जो पासिंग परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार जो एक ही दिन में आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है उसमें जो पासिंग परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा लो है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो इफेक्ट है बीपीएससी की पीआरटी कट ऑफ पर भी बिल्कुल पड़ेगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार कोई भी अगर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्लियर नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनको निराश होने की कोई बात नहीं है। आप फोकस कीजिए जो दिसंबर में आपका सीटेट होना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार में अब अपर प्राइमरी की वैकेंसी भी आनी है 31,982 पदों के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस भर्ती के लिए आप अपर प्राइमरी की भर्ती के लिए अप्लाई करें तो आपका सीटेट जो है वो पेपर 2 आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके बीपीएससी के एक नोटिस के बारे में जो कि जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। जो 1 से 5 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 से 5 पीआरटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, ये नोटिस उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनमें कोई भी त्रुटि है या अपठनीय है वे या सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो वो उनको रीअपलोड कर सकते हैं 26 से 29 सितंबर तक। तो देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 26/9/2023
से 29/9/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने 1 to 5th प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है बीपीएससी में और आपके जो दस्तावेज हैं वो त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय हैं, तो आप उनको रीअपलोड कर सकते हो 26 से 29 सितंबर के बीच बीच। आगे इसमें कहा गया है कि इसके लिए आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं अपठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड करने के लिए आपको जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.onlinebpsc.gov.in पर जाकर आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और वहाँ पर अपने दस्तावेज़ों को रीअपलोड करना है। जो आपके दस्तावेज आप रीअपलोड करोगे वो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए और वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो पठनीय हो। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की 6 प्रति 100 KB तक का होना चाहिए। जो भी आपका जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसकी जो वो 100 KB तक का उसका साइज़ होना चाहिए। 100 KB से जो अगर आप अपलोड करोगे तो वहाँ पर वो अपलोड नहीं होगा। तो आगे इसमें कहा गया है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की 6 प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित किए जाना सुनिश्चित है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करोगे तो उस पर जो आपका राजपत्रित पदाधिकारी है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए और जब भी जिस भी समय आप अपलोड करोगे तो उस पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान और संपर्क सूत्र आप वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स में आपको देना होगा। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपठनीय है और कोई भी त्रुटि है उनमें, तो आप उनको रीअपलोड कर सकते हो 26 सितंबर से 29 सितंबर तक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं तो वो आप सही करके अपलोड कर दीजिएगा। जो मैक्सिमम साइज़ है डॉक्यूमेंट का वो 100 KB है। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।